प्यारे बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर चलेगा आज आपका रेल संबंधी प्रश्न आपके चलेंगे। तो आप देखिए, रेल संबंधी प्रश्न। इसे करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम आपको समझा रहे हैं, उसको पहले आप समझिए, ध्यानपूर्वक उसको समझना है, क्योंकि उसी से ही सवाल आपके ये होंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई रेल होती है तो ये कोई रेल है, मान के चलो रेल, और ये दूसरी रेल है, 2 रेल। नंबर 1 पॉइंट में लिख लेना, नंबर 1 पॉइंट पर जब रेल फर्स्ट और ये दूसरी रेल है, रेल सेकंड, जब दोनों रेल चलती हैं और एक ही दिशा में देखो ये चल रही हैं। कैसी दिशा है इनकी? एक ही दिशा है, एक दिशा है दोनों की। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी आपकी, स्पीड, एस का मतलब आपका स्पीड है, स्पीड फर्स्ट और स्पीड 2। अब देखो, ये जो प्लस माइनस का केस है ये चेंज करना है हमको। तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो ध्यान रखें कि ये आपका यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन एक ही दिशा, ये जो एक ही दिशा यहाँ माइनस होगा आपका। और L1 प्लस L2 अपॉन टी। टी आपका समय है, एस आपकी स्पीड है, एस आपकी क्या है? स्पीड, चाल, S1 भी, और ये चाल 1 और ये चाल 2। और ये आपका समय है और ये आपकी दूरियां हैं, जो दूरी रेल पार करेंगी। जैसे बीच में प्लेटफॉर्म पड़ गया, प्लेटफॉर्म फर्स्ट, प्लेटफॉर्म सेकंड, प्लेटफॉर्म थर्ड भी, ऐसे जिस तरह से कुछ भी हो आपकी, 2, 3, 4 जो भी दूरी हो। तो अब देखिए, जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो आपकी कंडीशन होगी माइनस वाली। ध्यान दें, अब ये एक ही दिशा वाली, एक तो ये कंडीशन हुई, एक दो को ये कंडीशन भी बन सकती है। मान के चलो ये सर्किल है और एक ट्रेन यहाँ से चली, दूसरी ट्रेन थोड़ी देर समय, कुछ समय बाद चली, ठीक है, तब भी आपकी क्या होगी? माइनस ही कंडीशन होगी। ध्यान दें, ये भी माइनस है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये माइनस और ये भी माइनस। समझ गए बात आप? तो ये आपकी 2 कंडीशन है, एक ही पॉइंट में 2 कंडीशन मैंने लिख दी हैं। चलो 2 पॉइंट लगा देते हैं इसको। ये भी माइनस है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी यही लगेगा। ध्यान दें, माइनस तब होगा जब वो एक ही दिशा में चल रही हो। तीसरी कंडीशन बनती है इसमें, देखिए ये बनती है तीसरी, कि एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है। देखिए, एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है, ये 2 ट्रेन आपस में चल रही हैं, एक ही दिशा है। देखिए, यहाँ तो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई है ये दोनों, यहाँ अलग अलग पॉइंटों से स्टार्ट हुई है लेकिन सर्किल में है, और यहाँ जो पॉइंट है ये अलग अलग है लेकिन हैं दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ भी आपकी जो कंडीशन होगी वो माइनस की होगी, तो यहाँ भी आपकी माइनस की ही फॉर्मूला लगना है। यहाँ सिर्फ यहाँ मामला है, जो कुछ है यहाँ चेंज होना है, इस वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा है जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 कंडीशन इसमें बनी हैं, और भी जो कंडीशन आपको लगे वो देख लेना, बाकी 3 ही बनती हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अगला पॉइंट जो बनता है दूसरा वाला, माइनस वाला प्लस वाला बनता है कि स्पीड फर्स्ट प्लस के स्पीड सेकंड L1 प्लस L2 अपॉन टी। ध्यान दें, ये आपकी कंडीशन हुई। तो वही सेम कंडीशन, लेकिन इसमें पहला जो पॉइंट बनेगा आपका कि वो विपरीत दिशा में चल रही है, एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है। देखो, पॉइंट दोनों के, एक का यहाँ है एक का यहाँ है, ये प्लस होगा। दूसरा जो पॉइंट बनेगा इसमें, दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि एक यहाँ रेल चल रही है और एक यहाँ पॉइंट से, ध्यान दें, और एक आपकी इसी पॉइंट से
एक इधर को चल दी है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ही एक इधर चल दी है, तो ये भी आपकी प्लस होगी। तीसरा पॉइंट जो बन सकता है आपका, ये बन सकता है कि एक इधर साइड में है और बीच में गैप है, जो भी है वो दे देगा गैप को कि इतना गैप है, इतनी दूरी है दोनों के बीच में, और एक यहाँ से चल रही है, ठीक है, तो ये भी प्लस होगा क्योंकि इस गैप को भी वो देगा, तो इस गैप की लंबाई भी L1 L2 L3 जो है, लेकिन स्पीड इनकी यहाँ की L दे देगा ये अलग से, तो ये रेलों की दूरी के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ गैप जो होगा वो गैप नहीं देगा, वो सिर्फ एक साथ से जोड़ेगा इनको, कभी भी गैप नहीं देगा। ये गैप देगा तो सिर्फ दूरी में देगा, किसमें, दूरी में, जो L1 L2 और L3 प्लेटफॉर्म की दूरी में देगा। ये रेल की दे दी दो और ये बीच में प्लेटफॉर्म दे दिया, और तब देगा। स्पीड में नहीं देगा, स्पीड में देगा तो बिल्कुल एक जगह बिठा के देगा या इस तरह से देगा। तीसरा बनेगा तो सर्किल में बनेगा, और सर्किल में कैसे बनेगा, ये इसी पॉइंट से ऐसे चला दिए एक, और इसी पॉइंट से ऐसे चला दिया, ठीक है, ये भी आपकी प्लस कंडीशन हो। ये आपकी कंडीशंस बनती हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इन कंडीशंस को ध्यान से लिख लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। देखो बच्चों ये बेसिक है, पहले आपको इस बेसिक को समझना होगा। दूसरा पॉइंट है आपका कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए इसका सही उल्टा हो जाएगा, इसका बच्चों उल्टा हो जाएगा 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रहेगा, ये कन्फ्यूजन वाला मामला है, तो ध्यान रखें ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड है, इनमें कम कौन सा है और ज़्यादा कौन सा है। तो देखिए जब आपका ज़्यादा से कम की तरफ जाए, ज़्यादा से कम, तो आपका इन दोनों में जो कम होगा वही ऊपर होगा, इन दोनों में जो कम होगा वही ऊपर होगा। और कम से ज़्यादा की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनवाता है, ज़्यादा होता है वो, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट उसमें होता है, तो अब देखिए आपका ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। ये विषय ध्यान रखें, इस तरह का याद करने की टेक्निक है इनकी, जो भूलें ना आप कभी, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो बेसिक है वो फंडामेंटल आपको बता दिया गया है, जो बेसिक है, ठीक है। ये आपको S1 + S2 ये कंडीशन बता दी गई है। इसी में आप एक अलग से लिख सकते हो कि इस S = L/T, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसी बेसिक में S1 + S2 जोड़ दिया गया है, इसी बेसिक में L1 वाले में L1 + L2 जोड़ दिया गया है। ये समय है आपका, जो आपका सेकंड में, किलो घंटे में, जिसमें भी वो देगा, मिनट में देगा, वो हम करते रहेंगे। और इतना आपको पता होगा कि 1 घंटे बराबर आपका 60 मिनट होता है, ये पता होगा। और 1 मिनट बराबर आपका कितना, 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। इतना आपकी जानकारी बेसिक होनी चाहिए। अब आप सवालों पे आइए, आपका बेसिक हो चुका है, इनको उतार लेना सवालों को, जो बेसिक को वो बताएगा। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पर्सन स्टैंडिंग नियर ए रेलवे लाइन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति आवर ये कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो आप देखिए कि हमने अभी आपको बताया कि जब कोई रेल होती है, ये रेल है, और
ये अब एक दो पॉइंट और लिख लो, नोट पॉइंट में लिख लीजिए पहले, यहाँ पर एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। यहाँ आप एक आध पॉइंट और लिखिए, इसको हम मिटा देते हैं, पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जब रेल रेल ये जो रेल है, ये रेल है, इसके सामने यदि कोई पत्थर आ जाए, पत्थर, कोई पेड़ आ जाए, ध्यान दें, कोई पेड़ आ जाए, पेड़ अर्थात ट्री, ठीक है, कोई भी पर्सन आ जाए, पर्सन मतलब व्यक्ति कोई भी या इंसान, कोई भी भैंस ढोर जो भी जानवर है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, कोई पोल आ जाए मतलब खंबा आ जाए, कोई खंबा, ये खंबा है, ये खंबा आ जाए। यदि ये चीज़ें बच्चों आती हैं तो इसमें क्या काम करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई इस तरह की चीज़ आती हैं, इसके जैसी कंपेयर कोई और भी चीज़ आती है, किसके सामने, रेल के सामने, जब रेल चल रही होती है तो बच्चों इनकी जो दूरी मानी जाती है, विशेष ध्यान दें, नगण्य मानी जाती है। नगण्य, नगण्य का मतलब जीरो, ठीक है, क्या मानी जाती है, जीरो, इनकी दूरी जीरो मानी जाती है, अर्थात इनकी कोई दूरी नहीं मानी जाती है, विशेष ध्यान दें। लेकिन यदि कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है, कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है, जैसे रेल है और इस रेल के सामने कोई प्लेटफॉर्म आ जाए, इसको क्रॉस कर रही है, तो सीधी सी बात है भाई, समय तो लगेगा फिर, लेकिन यहाँ कोई भी इसको दूरी नहीं मानी जाएगी। ध्यान दें विशेष, ये बहुत क्वेश्चन में एग्जाम इसमें क्वेश्चनों में आएगा आपके सामने और आपको कंफ्यूज करेगा, तो इनको नोट कर लेना इसको। अब रेल प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये प्लेटफॉर्म है, तो अब आपकी दूरी मान्य होगी, क्योंकि इसकी दूरी है, प्लेटफॉर्म की दूरी होती है 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, जो भी हो आपकी हो, लेकिन ये चीज़ें आपकी नगण्य है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं पहले, तो उसके बाद आपको सवाल कराते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, जब आपको सवाल हम समझाएंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो अब आप पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के हमने बता दिया है, आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। जिन बच्चों ने कर लिया होगा वो अच्छी बात है, जिनकी समझ में नहीं आएगा वो आराम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखें पहला क्वेश्चन कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये जो ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है, से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े। अब सबसे पहले आपका पास जो फॉर्मूला है वो है स्पीड फर्स्ट प्लस के स्पीड 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी। ये आपके पास फॉर्मूला जो बेसिक है, ध्यान दें, इस फॉर्मूले में से ही आपके टूट फूट है कि यहाँ आपका जो प्लस माइनस हो जाता है, बस, ठीक है। अब इसने दिया एक स्पीड दिया तो एक ही स्पीड मानेंगे हम, दो स्पीड दिए तो दो स्पीड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसने सिर्फ एक स्पीड का काम दिया कि एक ही रेल है भाई, जब एक ही रेल है तो देखिए कि भाई 100 मीटर स्पीड, अब ये पूछ रहा है समय कितना लगेगा, तो स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू L अपॉन टी। यही मतलब आपको इसी पे काम करना है, बस इस वाले पे काम करना है। दो आ जाए यहाँ पर तो दो जोड़ देने हैं, एक आ जाए तो एक जोड़ देना है। तो दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर L लेंथ अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपको L मतलब लंबाई, लंबाई किसकी, आदमी की तो कुछ है नहीं, तो लंबाई आदमी की नहीं है तो कुछ जोड़ी नहीं, तो रेल की तो लगेगी, रेल की लंबाई, लेकिन रेल की लंबाई कितनी दी है, 100 मीटर दे दी है, तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, 100 मीटर लिख दोगे यहाँ पर 100, ठीक है। ये मीटर में है बटे टी, आई बस में, टी मतलब समय। अब देखिए ये तो है मीटर में 100 मीटर और ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब मीटर में है एक तो दूसरे को भी मीटर में लेके आना है, एक किलोमीटर में दूसरे को किलोमीटर में लाइए। अब देखिए यदि मैं इसको, अब इस जो चाल है उस चाल को ही चेंज कर सकते हैं हम, चाल को ही चेंज करना है, मीटर से दूर इससे मतलब नहीं हमारा। अब हम क्या काम करें, इसमें मीटर में बदलेंगे, तो मैंने आपको लिखवाया है कि मीटर में किलोमीटर को मीटर से मीटर में बदलना है, तो किस में आएगा वो आपका, भाई कम में आएगा, ज़्यादा से कम में जा रहा है, तो कम का मतलब 5 ऊपर और 18 नीचे रहेगा, ठीक है।
तो आप देखिए अब बस इतना सा काम है, आप काट लीजिए इसको। आपका 100 से तो 100 कट गया, ठीक। और आपका t इजिकल टू 100 नहीं, ये बड़ा 30 था, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड था ये 30, ये वाला ये 30 था आपका, ठीक है। इसको हम करेक्ट करके लिख देते हैं 30। आपका ये एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा, अन्यथा ये सवाल रॉन्ग हो जाता। ये 30 है बच्चों, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए, अब ये कटेगा नहीं। अब देखिए पहले काट लीजिए 6 से, ये 5 एक जीरो से तो ये जीरो कट गई, ये वाली जीरो, ठीक है। और 5 से ये 2 बार कट जाता है, ठीक। और 3 से ये 6 बार कट जाएगा, और 6 की इसमें आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो देख लेना, तो आराम से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, सवाल बहुत छोटा सा था, हमने सिर्फ शुरुआत थी इसलिए आपको यहाँ पर सूत्र फॉर्मूला भी बताया है कि फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो लो हम हल्की सी बार में एक बार बता देते हैं कि भाई आपकी कितनी स्पीड थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटे थी, और आपका दूरी कितनी दे रखी है उसने 100 मीटर, और समय आपको दिया नहीं है। तो आप इसको चेंज कर लोगे 5/18 करके, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों कर लोगे, क्योंकि ये मीटर दे रखा है। अब आपको काटना है, पहले आप या तो 6 × 18 काट दीजिए, और 6 × 5 = 30 ऐसा काट लीजिए, ठीक है। 5 से कट जाएगा ये 20 बार, ठीक। और ये 5 से भी ये 20 बार, 4 बार कट गया, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में, तो t इजिकल टू 12 सेकंड आपका आ जाएगा, जो कि सही आंसर आपका पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरा। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो देखिए 171 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लंबे पुल को, तो देखिए ये रेल है, ये रेल है और ये प्लेटफॉर्म है। तो सीधी सी बात है, जब रेल चलेगी बच्चों तो अपने दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी वो पार करती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बस आपके सामने अब है, एक स्पीड दे रखी है, स्पीड इजिकल टू L1 L2 दो दे रखी है, L1 + L2 अपॉन t, बस, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आप सवाल सेट करना है आपको अब, है ना। तो हम कैसे सेट करेंगे हम सवाल को, देखिए हमारे पास स्पीड कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटे, और L1 L2 कितना है, 171 प्लस के 229 मीटर बटे टी। अब देखो ये तो है मीटर में, और ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो वही काम हम फिर करेंगे, क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल लेंगे 45 को, ठीक है। तो इसको बदल लीजिए आप मीटर प्रति सेकंड में, तो हम बदल लेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, क्योंकि आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हो तो कम में बदल रहे हो, ठीक है। ये दोनों जुड़ के कितने आए आपके, इसको इधर लिख लेते हैं हम सही तरीके से। ये आपका 5/18 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही था, ठीक है। अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, और L1 L2 कितना बैठा आपका जुड़ के दोनों का, ये देखिए 171 और 229 कितना बनता है। इसको मिटा देते हैं पहले, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये 171 + 229 अपॉन टी, दोनों का जोड़ कितना बनता है आपका, 400 बनता है, कितना, 400। आप काट लीजिए बस, पहले तो यहाँ से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। अब आप देखिए 5 से काट दीजिए, 5 पूरे ये 5 से काट दीजिए, 5 × 8 = 40, 80 बार, और 5 से कट गया 16 बार, और टी बराबर कितना हो गया, 16 दूनी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 16 दूनी 32 सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो अभी समझने का प्रयास करें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता नहीं होगा, थोड़े से शुरुआत होगी उनकी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी समझ में आसानी से आ जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा होगा। तो आप समझने का प्रयास करें कि आपकी एक स्पीड दे रखी है, 2 दूरी दे रखी है, दोनों को जोड़ देना है। दूरी को जोड़ना ही है सदैव, ये ध्यान रखें, जितनी भी दूरी दे रखी होंगी ये जुड़ेंगी ही, ठीक है। और समय आपका नीचे फिक्स रहता है, जितना भी आएगा वो, अब उसके बाद में बस आपको चेंज जो करना है वो देखना है क्या चेंज करना है। किलोमीटर प्रति घंटे को आपने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
धीरे धीरे समझ में आएगा आपकी में। ये कह रहा है कि 180 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स सेम लेंथ 18 सेकेंड, ये बेटा सेकंड है, 18 सेकेंड टेक्स, अच्छा बाद में 18 सेकेंड्स पहला जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड, तो ये कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, अब देखिए चाल रेलगाड़ी कितनी है, तो आपका सवाल फिर ऐसा ही आ जाता है कि भाई ये जो दे रखी है क्या है, ये आपकी दूरी है, और ये क्या है आपका समय है। क्या पूछ रहा, चाल पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू एल अपॉन टी। ठीक है, स्पीड आपको पूछ रहा है, आपकी एल कितनी है, 180 मीटर है। ठीक, और अपने ये कह रहा रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए अपनी लंबाई तो रेल की हो गई, प्लस L2 कितनी हुई, वो भी आपकी 180 ही हुई। क्यों, और समय कितना आपका 18 सेकंड। क्यों हुई भाई, कि ये रेल है, ये इसकी 180 मीटर लंबाई है, इसके सामने समान लंबाई का प्लेटफॉर्म पड़ जाता है, इसकी भी 180 मीटर ही लंबाई है। तो बच्चों जब पार करेगी तो अपनी के साथ साथ इसको भी तो ऐड करेगी वो, तो 180 प्लस 180 360, ये हो जाता है जुड़ के आपका 360 अपॉन 18। ठीक है, 18 दूनी 36, आपका 20, स्पीड इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड, आपका 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। ठीक है, ये सही आंसर आपका होगा, क्योंकि इसने कोई चेंज नहीं करवा है। यदि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा पूछ लेता तो आप 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि किलोमीटर में पूछता मीटर से ज़्यादा में जाता, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसे नहीं पूछा है तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन 4 कह रहा है 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन 60 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर है, किलोमीटर एट स्पीड ऑफ किलोमीटर प्रति आवर एंड ए ब्रिज इन 30 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब पुल की लंबाई पूछ रहा है। अब आप देखिए, देखो ये मेरी रेल हुई, ठीक है, और ये पुल हुआ, रेल की दे रखी है, पुल की पूछ रहा है, क्या दिक्कत है आपको, इसकी पूछ रहा है, इसकी नहीं पता, और स्पीड दे रखी है सब कुछ। तो लगाइए स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बराबर L1 प्लस L2, L1 125 प्लस प्लेटफॉर्म की पता नहीं है, बटे टी कितना 30 सेकंड, बिल्कुल सिंपल। अब आपको क्या काम करना है, आपको, क्योंकि आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड नहीं इधर, तो आपको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, तो आप देखिए 6 18 और 6.60, ठीक है, और 3 से कट गया ये आपका 10 बार, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10.100, 100 पंजे 500, 500 इज इक्वल टू 125 प्लस के पी। ठीक है, पी मतलब प्लेटफॉर्म। अब 125 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना रह जाएगा, 375 इज इक्वल टू पी मतलब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी, 375 मीटर थी। आगे बात समझ में आपकी में, तो आई होप आप समझ रहे होगे। धीरे धीरे करना, शुरुआत है चैप्टर की, अभी कोई बात नहीं, इस ठीक है, आपके समझ में धीरे धीरे आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी बिना रुके, बहुत पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत आता है ये क्वेश्चन पेपर में। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिना रुके तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चलती रहती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और बार बार जब रुकती है, बीच बीच में रुकती है, उसके कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती है, कम रह जाती है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे के हिसाब से 10 किलोमीटर कम हो जाती है। कितने मिनट में प्रति घंटे रुकती है, कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। ठीक है, तो आप देखिए, ये आप सबसे पहले देखें कि भाई 90 की स्पीड थी बिना रुके, ठीक है, और आपकी जो बिना रुके 90 की है, रुक रुक के 80 की स्पीड है। तो सबसे पहले देखिए इनका डिफरेंट कितना है, 10, तो 10 का डिफरेंट है। ठीक है, 10 का डिफरेंट ध्यान रखें। और रियल चाल कितनी है इसमें से, आपको पता है कौन सी रियल चाल, जो सही चाल है इसकी रियल चाल ये वाली थी, जो पहली चाल थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, ये जो सही चाल है, कंटिन्यू चलती रहेगी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी, लेकिन रुक रुक के 10 किलोमीटर कम हो गया। अब बस आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है मिनट प्रति घंटे,
ठीक है, ये तो आता घंटे, मिनट प्रति घंटे, मिनट बनाना है, और ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बस 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये आपकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी उसकी, क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी उसकी। ध्यान दें, दोबारा से बहुत आता है पेपर में, आपकी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपको जो रियल चाल है वो कौन सी है, ये वास्तविक चाल लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आप 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको मिनट बना दिया मैंने, 60 की मिनट गुणा कर दी, बस काट लीजिए, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, तो 10 दूनी 20, इसको नहीं काटना है अभी, 10 दूनी ये आपका 3 ऐसे रहेगा। चलिए ये आपका कितना है, 30 दूनी, ये आपका हो गया 30 दूनी 60, 30 तिया 90, ये 3 आ गया। ठीक है, अब 10 की इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20, 20/3, 20/3 का मतलब क्या है, 3 का भाग करोगे 6 सही 2/3 मिनट आ जाएगा, 6 सही 2/3 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन अब आ गया होगा। ध्यान दें, पेपर में बहुत आता है, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो, और नीचे वास्तविक चाल। ध्यान दें, आप लिख लेना, अंतर बटे वास्तविक चाल गुणा 60 मिनट गुणा 60। ठीक है, जब भी मिनट वाला केस है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, अंतर बटे वास्तविक चाल गुणा 60 मिनट। ठीक है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, 15 सेकंड में पार करती है, 250 मीटर लंबी है, 15 सेकंड लगे, सीधी सी बात भाई, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, 250 मीटर बटे 15 सेकंड, बस सिंपल क्वेश्चन। अब पूछा देखो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ज्यादा में पूछ रहा है, ये मीटर प्रति सेकंड है, बस काट लीजिए भाई, 5 से कट गया सीधा 50 बार, और 3 पंजे 15, और 3 छिंग 18, और 5 दिशा 50, और 10 छिक्के 60 किलोमीटर प्रति आवर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में अब सवाल आ चुका होगा। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अब 7। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब आप देखिए कितना समय लेगी पार करने में। बिल्कुल सिंपल कि भाई आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है आपकी चाल है, और 280 मीटर तो रेल की लंबाई है। अब प्लस किसकी करोगे, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म में कितनी 220 मीटर है, तो ये L1 ये L2 ये L1 ये L1 ये L2 हो गया। नीचे आपको समय पूछा, बस अब आप इसको चेंज कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें काट लीजिए बस, 6 तिया 18, पहले तो इनको जोड़ लीजिए दोनों को, इन दोनों को जोड़ पे 6 तिया 18 और 6 से कट गया 10 बार, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो आपका आएगा 500, कितना आएगा 500 आएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा सीधे 10 बार, और आपका t इक्वल टू 10 तिया 30 सेकंड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो आज आपकी क्वेश्चन क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपका पहला दिन था, तो पहले आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिए करने का। जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तब अगली क्लासों में आपको अच्छा मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए और सवालों को अच्छी तरीके से करने का प्रयास करें, अपने दोस्तों से शेयर करें इस चैनल को, और आप रेगुलर क्लास लेते रहें। ठीक है बच्चों, ओके बाय, आज के लिए काफ़ी है इतना ही, ओके।